11:10 से मीटिंग स्टार्ट होगी। सबको ज्वाइन कर लेने दीजिए। 6 मिनट और वेट करेंगे हम लोग। हाँ निकेत, क्या हुआ? पंखा है? ज़्यादा नॉइस आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है नॉइस? रुको, ईयरफोन लगा रहा हूँ। अनिकेत, अगर वॉइस नहीं आएगी तो मुझे आज बीच में इन्फॉर्म करना, अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो। हेलो। हाँ अनिकेत, अभी भी डिस्टर्बेंस है वॉइस में या साफ है? क्लियर है वॉइस? क्लियर है ना? जी। बस 3 मिनट में स्टार्ट करेंगे।
चलो चलो। हरे कृष्णा। आ, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। उनका दीपा रोबिन। चलो। तो आज की कथा आरंभ करते हुए सबसे पहले हम आपको परिचय दे देंगे कि कथा किसके बारे में और क्या है। तो ये कथा है सबसे पहले हरिदास ठाकुर के बारे में। श्री हरिदास ठाकुर इनका पूरा नाम है, जो इनको ईश्वर ने नाम दिया है वो है नामा आचार्य हरिदास ठाकुर। नामा आचार्य का मतलब होता है जो नाम के आचार्य है। जैसे हमने कथा की थी सनातन गोस्वामी पे, वो संबंध के आचार्य थे। संबंध आचार्य मतलब होता है कि ईश्वर से हमारा क्या संबंध है। अगर आपको उसको जानना है तो आपको सनातन गोस्वामी को आचार्य के रूप में स्वीकार करना होगा, और वो आपको सही सही मार्ग दिखाएंगे। जैसे अब हम सोचेंगे कि हमारा संबंध कृष्ण से क्या है, तो हर एक का संबंध कृष्ण से भिन्न भिन्न है। भले ही हम जीव हैं, हम सब मानुष्य रूप में, लेकिन हर मनुष्य का भी कृष्ण से संबंध अलग है। किसी का पुत्र रूप में संबंध है, किसी में भ्रात्रा रूप में है, किसी में सखा रूप में है, किसी का माता पिता के रूप में है, जैसे दशरथ कौशल्या हो गई, अर्जुन सखा रूप में हो गए, हनुमान सेवक रूप में हो गए, लक्ष्मी माता सेवक रूप में हो गई, राधा रानी भक्त हो गई। ऐसे ही हम सबका संबंध अलग अलग है। तो उस संबंध को जानने के लिए सनातन गोस्वामी आए थे, और उसका प्रचार उन्होंने करा था। तो वो संबंध आचार्य हैं। ऐसे ही हरिदास ठाकुर जो हैं वो नाम आचार्य हैं, यानी कृष्ण के जो शुद्ध नाम है उसको उसके आचार्य हैं। तो सब कथा शुरू करने के पहले हरिदास ठाकुर के बारे में कुछ बेसिक मेन चीजें मैं बताऊं, जिससे आपको कथा में ये इंटरेस्ट बना रहे कि हम किसके बारे में क्या कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर वही हैं जिन्होंने श्री वृंदावन धाम में जो बाके बिहारी टेम्पल है उसमें जो विग्रह है, एक तो मंदिर का स्थापन भी हरिदास ठाकुर ने ही करा है। दूसरा, जो उस टेम्पल के अंदर जो विग्रह है वो किसी ने बनाया नहीं। जैसे अभी तक की कथा हमने जो सुनी थी, जो पिछले दोनों लेक्चर में थी, सनातन और रूप गोस्वामी पे, तो वहां का जो विग्रह था वो वज्रनाभ, जो कृष्ण के पौत्र थे, उन्होंने स्वयं बनाया था, और कृष्ण का जैसा रूप था वैसे ही बनाया था, जो कि मदन मोहन टेम्पल वृंदावन में आज भी स्थापित है। और दूसरा गोविंद देव में है, जो रूप गोस्वामी ने प्रकट किया था, वो भी वज्रनाभ ने बनाया। लेकिन जो बांके बिहारी मंदिर का जो विग्रह है वो किसी ने नहीं बनाया। स्वयं हरिदास ठाकुर ने अपनी भक्ति से कृष्ण और राधा रानी को प्रकट करते हुए उस विग्रह को प्रकट करा था। कथा के दौरान इसको विस्तार में बताएंगे। और ये एक बात भी जान लीजिएगा कि इस कथा में हरिदास ठाकुर की पूरी कथा संभव नहीं कि पूर्ण हो पाए, इसलिए इसी कथा का कंटिन्यूशन अगले संडे को सेम टाइम पे भी लेंगे। और हरिदास ठाकुर की कथा सच में बहुत मनरोचक है, मनमोहक है। और जब ये कथा अंत में आएगी तो जो भी भक्त हैं उनके आंखों से आंसू पक्का गिरेगा। बहुत जबरदस्त कथा है इनकी। जब मैं स्वयं पढ़ा हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ गया। इतनी सुंदर कथा है इनकी, इतनी इतनी ज्यादा। तो हरिदास और बाके बिहारी मंदिर, वृंदावन में 7 प्रमुख मंदिर हैं। 6 जो गोस्वामियों ने बसाई हैं, 6 मंदिर वो हैं जो ने स्थापित किए हैं। 7वां है बाके बिहारी टेम्पल, जो जो हरिदास ठाकुर ने स्थापित किया है। तो हरिदास ठाकुर वो थे जो चैतन्य महाप्रभु के संग सबसे ज्यादा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ नए लोग भी आए हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो पीछे के लोग हैं, जो हमेशा मीटिंग ज्वाइन करते हैं, वो थोड़ा आराम से सब रखें, उनके लिए भी आएगा ना। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? एक्चुअली द्वापर में जो कृष्ण और राधा रानी आए थे, तो उस समय कृष्ण अपने भक्तों, राधा रानी को ऐसे लगता था, क्योंकि वो परम भक्त हैं कृष्ण के, उनसे श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं, तो राधा रानी को लगता था कि आप भक्त की भावना को पूर्णता नहीं से समझते हो। तो इसलिए कृष्ण इसी कलयुग में आज से 500 साल पहले 1500 में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, जिसमें शरीर कृष्ण का था, गौरा रूप में आया था, यानी गोल्डन कॉम्प्लेक्स था उनका, स्वर्ण स्वर्ण रंग का उनका शरीर था, इसलिए उनको गौरा बोलते हैं, गौरा रूप में आए थे। और उनका जो भाव था वो राधा रानी का था, जो भाव और मूड जो था वो राधा रानी का था। आज से 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में नवदीप नाम की जगह है, मायापुर में, वहां पर ये प्रकट हुए थे, जन्म नहीं हुए थे, प्रकट हुए थे। तो जो जो हरिदास ठाकुर हैं, ये चैतन्य महाप्रभु से 35 साल पहले आए थे और उन्हीं के साथ आगे मिलते रहे थे।
चलो, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हरिदास ठाकुर के बारे में, पर ये इससे बहुत श्रेष्ठ है इनकी कथा, बहुत ही ज्यादा। पर सबसे पहले कथा शुरू करने से पहले तुलसी, जैसे हम जब भी ठाकुर जी को कोई चीज ऑफर करते हैं कभी भी, तो हम तुलसी के बिना वो भोग अर्पण नहीं करते। इसी तरह अगर ठाकुर जी के लिए कोई भी कथा करनी है, तो तुलसी दास के रामचरित की चौपाइयों के बिना अर्पण नहीं होती। इसलिए सबसे पहले मैं तुलसीदास की कुछ ना चौपाइयां लूंगा, और वो अन्यथा नहीं है, वो इस पर है कि हम क्यों हरि को छोड़ के हरि के संतों के, हरि के भक्तों की कथा क्यों कर रहे हैं। सबके मन में होगा कि दो दो लेक्चर बीत गए हैं और हम सिर्फ संतों का ही गुणगान कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। हम रामचरितमानस में आज ये समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 4 चौपाइयां उठाऊंगा और इसका मतलब 5-5 घंटे में लूंगा। तो सबसे पहली चौपाई मैं उठाऊंगा नवदा भक्ति से, जो श्री रामचंद्र ने सबरी को वन में सुनाया था। उन नवदा भक्ति में से मैं सिर्फ छठी भक्ति, सिक्स्थ भक्ति जो राम ने बताई, और सातवीं, ये दो बताऊंगा। तो रामचंद्र जी बोलते हैं, सटदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जिसका अर्थ है कि मेरी छठी भक्ति है, मेरी सिक्स्थ जो भक्ति है, वो इंद्रियों का निग्रह है। निग्रह यानी इंद्रियों को कंट्रोल कर करना। हर टाइम जैसे बर्गर खा लिया, चाउमीन खा लिया, ये नहीं होना चाहिए। तो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना चाहिए। शील यानी अच्छा आचरण रखना चाहिए। वैराग्य होना चाहिए। और सबसे मेन चीज जो इस कथा के लिए है, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर संत पुरुषों की यानी साधु संतों के आचरण में लगे रहना चाहिए। मतलब उनकी कथाओं को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उनकी कथाओं के श्रवण से हमारी आत्मशुद्धि होती है। जैसे अंकित ने पिछले लेक्चर में भगवत गीता में से समझाया था कि सबसे महत्वपूर्ण होता है समर्पण, उसके बाद आत्मशुद्धि। समर्पण है तो सब हो जाता है। अच्छा, ऐसी जो ये मैं छठी भक्ति, सातवीं भक्ति, नौवीं भक्ति जो भी बता रहा हूँ ना, इसके आगे रामचंद्र जी ने बोला है कि 9 भक्ति जितना मैंने बताया उसमें से किसी अंदर एक भी आ जाए, तो सब अपने आप आ जाएगा चीन की तरह। तो आपको इतना, क्योंकि मैंने भी जब 9 भक्ति पढ़ी थी, अरे बाप रे, इतना सारा कैसे हो पाएगा। एक ही जीवन में, अनंत जीवन में भी नहीं हो पाएगा ये पाचन। पर फिर जब रामचंद्र ने स्वयं बोल दिया कि ये मेन्यू कार्ड है, इस मेन्यू कार्ड में से एक ही आप कर लो, बस बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी खुशी हुई। तो इसी तरीके से छठी भक्ति में बोलते हैं, सटदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यानी निरत निरंतर सज्जन धर्मा की संतों की कथा को हमेशा सुनना चाहिए, उससे आत्मशुद्धि होती है और आपकी भक्ति और कृष्णमय जीवन बढ़ता है आपका। अच्छा, फिर राम जी सातवीं भक्ति बता रहे हैं, सातम मम मोहिस मैं जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि सातवीं भक्ति है, जगत भर को संभाव में मुझ में ओत प्रोत देखो। यानी आप पूरे जगत में मुझी को देखो, हर एक जीव में मुझको देखो, हर जगह मुझको देखो। जैसे बोलते हैं ना, सीता राम जगत में जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सीता राम को पूरे जगत में देखना है। और अगली लाइन जो इस कथा के लिए है, मोते अधिक संत कर लेखा। रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि सातवीं भक्ति की जगत भर में मुझको देखो, लेकिन जहां संत मिल जाए, तो मोते अधिक संत कर लेखा। जहां संत मिल जाए, उनको मेरे से भी अधिक करके मानना, मेरे से भी श्रेष्ठ मानना है उनको। यानी अगर रामचंद्र को आप जितना मान रहे हो, संतों को उनसे श्रेष्ठ मानना है। तो इसीलिए बोला है, मोटे अधिक संत कर लेखा, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि के कथा अनंत है, क्योंकि संत अनंत है भैया। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, क्योंकि संत अनंत है, और संतों की कथा भी ईश्वर की कथा से भिन्न नहीं होती। अब इसको अगली चौपाई में आप समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ये सब एक सीक्वेंस में। अगली चौपाई में ले रहा हूँ बाल कांड से, जहाँ पे तुलसीदास जी ने वंदना की है, संतों की वंदना। ठीक है, उन्होंने वैसे दुष्टों की भी वंदना की है, बाय द वे। तो सबसे पहली चौपाई है उसमें से, सुनि समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लेहि चारि फल छत तनु, साधु समाज प्रयाग। दीपा, हाँ अनिकेत, आज भी हो रहा है इशू। अच्छा, रुको एक second, अब नहीं होगा, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ।